जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। दैनिक श्रृंखला में अपन वह समझने का प्रयास कर रहे हैं जो कभी समझ में नहीं आना, वह देखना चाह रहे हैं जो देखने में नहीं आना, वह बातें सुनना चाह रहे हैं जो सुनने में नहीं आती। मैं वह बोलना चाहता हूं जो कभी बोल नहीं पाऊंगा। मैं उस रास्ते पर चलना चाहता हूं जिस रास्ते में मंजिल पर पहुंच ही नहीं पाऊंगा। मैं वह स्वाद चखना चाहता हूं जो मैं चख नहीं पाऊंगा। मैं वह गंध सूंघना चाहता हूं जो गंध मुझे आएगी नहीं। क्या हो गया है अपन सबको? सिर से पहाड़ फोड़ रहे हैं, रेत से तेल निकाल रहे हैं। परसों जिनवाणी ने स्पष्ट कह दिया, तू जो चाहता है वह तुझे कभी नहीं मिलेगा, खास तौर से कल युग में रहने वाले जीव को। कल युग के जीव को ये अभिशाप है, ये अभिशाप है। तुम्हें नहीं, मुझे भी, मुझे ही नहीं, कुंद कुंद स्वामी को भी, भद्रबाहु स्वामी को भी, सबको ये अभिशाप। जो पंचम काल में जन्मता है वही अभिशाप लेके जन्मता है कि तुम जो पाना चाहोगे अच्छी चीज वह तुम नहीं पा पाओगे। तुम ऊंचाइयों पर पहुंचना चाहोगे, तुम सर्वोच्च ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि वो ऊंचाई इतनी है कि तुम्हारे वहां तक गति नहीं हो पाई। लेकिन समस्या ये है, जब हमें मालूम है कि मैं वहां तक नहीं पहुंच पाऊंगा तो फिर चलने का दुस्साहस क्यों हो रहा है? जब मेरे मालूम है कि मुझे पूरी समझ में नहीं आएगी, फिर भी मैं समझने का प्रयास क्यों कर रहा हूं? मुझे ज्ञात है कि जो मैं देखना चाहता हूं वो जिंदगी में कभी नहीं देख पाऊंगा, और प्रतिदिन सुबह उठकर उसी को देखने का प्रयास करता हूं। अज्ञानी नहीं हूं, ज्ञात्वा अपि। मुझे मालूम है कि मैं जो देखना चाहता हूं जिंदगी में कभी नहीं देख पाऊंगा, लेकिन पता नहीं क्यों सुबह उठते ही उसी को देखने का प्रयास शुरू करता हूं, और पूरी जब तक नींद नहीं आती तब तक उसी को देखने में लगा रहता हूं। अब बोलो, ये पागलपन है क्या? कैलाश जी कह रहे पूरा 100% पागलपन है। लगता है कई बार, लगता है। जब मैं देख ही नहीं पाऊंगा और देख रहा हूं, बरसों हो गए, और निर्णय है कि कभी देखने में चल रहा हूं, मंजिल मिल रही नहीं।
रेत को पेलने में लगा हूं, तेल निकल नहीं, रोज को पेलता हूं, रोज को पेल रहा, वो स्वाद नहीं आएगा। कुंदकुंद स्वामी ने ऐसी उलझन में डाल दिया। कई बार तो कुंदकुंद स्वामी पे बहुत गुस्सा आता है, इतना आता है कि जो चीज हमें मिलना ही नहीं है उस चीज की महिमा तुमने बताई क्यों, मन में ये ललक पैदा क्यों कर दी। आप तो ज्ञानी थे। और सबसे पहले महावीर स्वामी पर गुस्सा आता है कभी कभी, बाद में कान पकड़ लेता हूं। क्यों? जब उनको मालूम है कि अब पंचम काल आने वाला है और मेरे बाद कोई भी व्यक्ति उस तत्व को, उस सत्य को, उस तथ्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा, तो फिर उपदेश ही क्यों दिया। फिर भद्रबाहु स्वामी, कुंदकुंद स्वामी ने तो गजब ही कर दिया। एक और कहते हैं कि जो मैं बताने जा रहा हूं तू अपनी जिंदगी में कभी प्राप्त नहीं कर पाएगा, मैं भी नहीं कर पाया। जो स्वरूप मैं बता रहा हूं वो तुझे कभी ध्यान में नहीं आएगा पूरी जिंदगी भर। यदि कुंदकुंद स्वामी के समय मैं होता ना तो मैं हाथ जोड़ता, फिर प्रभु बताओ मत, फिर बता के आफत मत करो। लेकिन हम थे ही नहीं, करने क्या। हाँ, ये अच्छी बात नहीं। किसी को लोभ दे करके, किसी को सोने के मॉडल का लोभ दिखा करके छुपा लेना, ये तो ठगने वाली बात होगी। हम जब रास्ते में कभी चलते हैं ना, तो यहाँ रास्ते में गाय पशु मिलते हैं तो वो हटती नहीं है, तो एक बच्चे का वो गाय उधर चली जाती और इनका लेता हाथ, वो देखा ना, गाय को करते ना तो वो हटते नहीं। तो एक बच्चा आगे जाता है, वो गाय को कुछ दिखाता कुछ नहीं, हे लो लो, तो गाय उस तरह मुंह करती है जब तक हम निकल जाते हैं, और गाय को फिर कुछ मिलता कुछ नहीं है। अब बताओ, पशु था बुद्धू बन गया, और कुंदकुंद स्वामी ने हमें क्या पशु समझ रखा है? क्या समझ रखा है? अब पहले कह दिया कि कोविद दक्षो साहू संपटि काले परोख रूप मनम पच्चख में उदट्ठम परोख नाने पविठंतम। तू लाख प्रयास कर लेना, जो मैं बताने जा रहा हूं वो तू नहीं ले पाएगा। तो वो मंजिल बताना चाहता हूं जहां तू नहीं पहुंच पाएगा। मैं वो रस बता रहा हूं तो जिंदगी में नहीं ले पाएगा। तो फिर क्यों बता रहे हो? तुझे तड़पाना है, तुझे तड़पाना है, तुझे टीस लगाना है। तूने जो अपराध किया है ये उसकी सजा है। अपराधी को सबसे बड़ी सजा होती है, उसको अच्छी वस्तु दिखा दो और दो मत, सब दिखा दो मत। तूने ऐसा अपराध किया है, तू पंचम काल में जन्म लिया है, तुझे मैं इसलिए बताऊंगा कि तू एहसास कर कि मैंने गलती की है, मैं अपराधी हूं, और तू उसी तड़प तड़प में मरेगा, यही तेरी सजा है, यही तेरी सजा है। महाराणा प्रताप चित्तौड़ का किला हारने के बाद पूरी जिंदगी भर तड़प तड़प करके मरे। 57 साल की उम्र में उनका मरण हो गया, 57 ईयर्स, 57 साल की उम्र मरण हो गया। और अंतिम उनकी इच्छा यही थी, जिस चित्तौड़ को मैंने बसाया था, बस अंतिम श्वास मेरी चित्तौड़ में निकल जाए। तड़प तड़प के मर गए, लेकिन चित्तौड़ की दीवालों ने उन्हें प्रवेश नहीं होने दिया। और उन्होंने महसूस किया कि ये दीवारें इतनी मजबूत नहीं बनाई होती मैंने, तो मैं
लेकिन अब क्या करें, मजबूत दीवार अंदर वाले को तो सुरक्षा है और बाहर वाले को है। जब वो अंदर थे तब वो दीवारें बनाई थी, लेकिन अब दुश्मन अंदर हो गया है और ये तो अब इनके लिए ही कठिन बन रही है, इनके लिए दीवार तोड़ना मुश्किल हो रहा है। अंत में बहुत वेदना के साथ उनका जीवन जब मैंने पढ़ा और राणा प्रताप का जीवन पढ़ करके फिर हम लोगों ने हमने अपना जीवन देखा, मन के राणा साहब तुम्हारी और हमारी एक सी दशा है। तुम किले के लिए तड़प तड़प करके मर गए और मैं मोक्ष महल को पाने के लिए तड़प तड़प के मरूंगा। तुम्हारा महल वो ईंटगारों का था, हमारा महल सिद्धालय का है। तुम्हें इसलिए कि ये महल मेरा है। उनके बच्चे को विकल्प नहीं आया अमर सिंह को, क्योंकि वो वहां जन्म ही नहीं था, उसने बनाया ही नहीं था। वो कहता पिताजी क्या चिंता करते हो, चित्तौड़ 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 करते हो, अपन ने नया उदयपुर बसा लिया। उनके पिताजी उदय सिंह ने उदयपुर, इतना बड़ा किला, चित्तौड़ का तो छोटा था, ये बड़ा है। अमर सिंह को कोई वेदना नहीं थी। राणा कहते बेटा जिसने बनाया है वही जानता है, अपने हाथ की बनाई हुई झोपड़ी भी महल लगती है क्योंकि वो स्वयं ने बनाई है। तुम लोगों को कोई तकलीफ नहीं होती क्योंकि तुम्हें ना तो मोक्ष का पता है ना आत्मा का पता है। तुम्हें तो इतनी पता है कि जो मैं हूं कुएं के मेंढक, मेरी जिंदगी ही मेरा जीवन है, मेरा परिवार ही मेरा कृपा है। आंखों में जो दिख रहा है वही सत्य है, कानों से जो सुन रहा हूँ वही सत्य है, मुंह से जो बोल रहा हूँ वही सत्य है, जो मैंने खा लिया वही मेरा है, जो मेरे पास है वही सब। तुम बड़े, इसलिए तुम्हें नींद आ जाती है और हम लोगों की नींद हराम है। तुम सारी दुनिया घर्राटे लेके सोती है और साधु समय हो अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में बनचारी चरते हो, तब शांत निराकुल मानुष तुम तत्वों में चिंतन करते हो। कुछ नहीं बंधु, चिंतन पिंतन कुछ नहीं हो रहा है, तड़प हो रही है। जितना जितना चिंतन बढ़ता है, जितना जितना वैभव खुलता है, जितना जितना स्वयं संपत्ति का पता चलता है। मैं दो व्यक्तियों से शेयर करना चाहूंगा हमारी बात। एक व्यक्ति गरीब है जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो व्यक्ति, और दूसरा व्यक्ति है उसे मालूम है सब महल मेरे हैं, सब कुछ मेरा है, और दूसरे गुंडे ने कब्जा कर रखा है। इन दोनों में सबसे ज्यादा दुखी कौन है? जिसके पास कुछ भी नहीं है वो गरीब भिखारी, या जिसके पास सब कुछ होकर के रोड पे खड़ा है भिखारी है? इन दोनों भिखारियों में दुखी कौन है? पहला भिखारी, वो कहता अपने बाप के पास नहीं है, बाप भी भिखारी था, अपनी तो किस्मत ही भिखारी बने में, उसको कोई दुख नहीं होता। लेकिन जिसको मालूम हो कि हमारा बाप इस महल में रहता था और आज भी ये महल मेरे नाम है, लेकिन कब्जा किसका है? गुंडे का। उसको भीख मांगना पड़े तो उसकी वेदना बताओ। सोचो कभी ऐसा हो तो, वेदना बताओ, क्या वेदना है? वेदना क्या महाराज, मर जाएगा वो तो। यही दशा हमारी और तुम्हारी है। तुम वो भिखारी हो एक नंबर, कुछ पता ही नहीं है, मस्त, ना ऊधो का देना ना सीधो का लेना, मूर्ख हो, कुछ नहीं पता, इडियट, कुछ नहीं, हमें कुछ मालूम ही नहीं क्या होता है मोक्ष, क्या होती आत्मा, क्या होती परमात्मा। संबल से इतला पाई, समझ में कुछ नहीं आई, हस्ताक्षर निहाल चंद हलवाई। संबल से इतला पाई, वो अंग्रेज लोग भेजते थे ना, अंग्रेज इंग्लिश में भेजते थे, अब इंग्लिश भारत में कौन जाने, तो लिख देता संबल से इतला पाई, समझ में
हस्ताक्षर तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। तुम वो हो। महाराज ने कही, शास्त्रों में पढ़ी, समझ में कुछ नहीं आई, हस्ताक्षर कैलाश चंद जैन, अध्यक्ष पंचायत सभा। प्रवचन तो सुना है, कुछ समझ में आई। महाराज ने क्या बोला वो तो महाराज से पूछा ना, भैया देखो मैं तो होता है कि नहीं। हमारे पूज्य आचार्य महाराज के प्रवचनों में 90% होता है, जनता बिल्कुल बैठी रहती है किसी से। अब तो फिर आचार्य श्री बुंदेलखंडी बोलने लगे। शुरू में जब आचार्य श्री को मैंने पहली बार सुना था सन 1974-75 में, उस समय आचार्य श्री को खास ही समझ में नहीं आती थी। बस आचार्य श्री का सभा में 90% लोगों को आचार्य श्री कुछ समझ में नहीं आता, बस सबको ये लगता है ये बोलते ही रहे। पर उनका बोलना, उनका हंसना, उनका सामने बैठना, बस वही उनका सबका प्रवचन है। आचार्य श्री का प्रवचन लोग आंखों से सुनते हैं, कानों से सुनते ही नहीं, उनको समझ में नहीं आना क्या बोल रहे आचार्य श्री। पहले बस देख मन महाराज बैठे रहे और ऐसे सुनते एक आगे, चुप महाराज जी बोल रहे हैं, चुप चुप। तो पूछना क्या समझ में आया, क्या समझ में आया। एक पागल था, एक पागल दिमाग में कान लगा के सुन रहा था। बोले क्या सुन रहे हो? बोले मैं 3 दिन से सुन रहा हूं तो नहीं समझ में आ रहा, तो मैं 1 दिन में बता दूं क्या? सब लोग पागल हो जाते हैं। आचार्य जी बैठे हैं, बस उनका देखना, हमारी आंखें तृप्त हो रही हैं, उनकी मुस्कान हमारे मन को मनोरंजन आनंद दे रही है, यही आनंद है। महाराज ने क्या बोला वो तो आचार्य जी जाने। होता है, हो रहा है। साधु जितना प्रवचन देता है क्या सब कुछ समझ में आता है तुम्हें? क्या मैंने शास्त्र पढ़ता हूं तो क्या सब कुछ मुझे समझ में आ गया? पर पढ़ने में अच्छा लगता है, बस अच्छा लगता है। अच्छा लगता है जिनेंद्र भगवान की वाणी है, अच्छा लगता है ये अक्षर कुंदकुंज स्वामी ने बनाया होगा। हमारे पास जब किसी आचार्य का ग्रंथ होता है तो मुझे एक लगता है कुछ समझ में आवे या नहीं आवे, लेकिन आचार्यों के हाथ से लिखा हुआ अक्षर है ये ज्ञान। एक महिला थी कटनी के अंदर, पंडित साहब जगमोहन लाल जी ने सुनाया था संस्मरण कि एक महिला बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ती थी। एक लकड़ी की पेंसिल थी और वो पढ़ती, एक एक अक्षर पढ़ती थी और बड़े बड़े ग्रंथ। एक दिन वो अष्टसहस्री पढ़ रही थी तो पंडित जी ने देख लिया, तो पंडित जी की हवा खिसक गई, ये तो हमारी बहुत बड़ी पंडितानी अष्टसहस्री पढ़ रही। तो पंडित जी उससे बचने लगे, कहीं ऐसा ना हो कोई प्रश्न में पूछ, पहले कोई प्रश्न पूछ दे कि पंडित जी अष्टसहस्री में क्या लिखा। और अष्टसहस्री एक बहुत कठिन ग्रंथ है, उसका सब लोग पढ़ने वाले नाम रखते हैं कष्ट सहस्री, और नाम क्या है। तो पंडित जी बचने लगे उससे कि कहीं कोई पूछना। वो जिस समय पढ़ती थी उसके बाद जाते थे पंडित जी में, मात्र इसलिए कि वो पूछ नहीं देवे कुछ, क्योंकि अष्टसहस्री ग्रंथ। एक दिन पंडित जी को, अब देखो धन को धनी से और ज्ञानी को ज्ञानी से कभी कभी ईर्षा हो ही जाती है कि आखिर हमारे यहाँ ऐसी कौन पंडितानी है जो मुझे पता नहीं और मेरे से भी ज्यादा और बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ रहे। तो एक दिन पूछे आप बड़े बड़े, मैंने उनको जय जिनेंद्र किया, जय जिनेंद्र ये अष्टसहस्री पढ़ रही हो, आप कहाँ तक पढ़ी हो? तो बोले 4th क्लास। 4th क्लास? संस्कृत कहाँ से आती? संस्कृत नहीं आती, नहीं आती। इसमें कुछ समझ में आता, कुछ समझ में नहीं आता। तो फिर ये ग्रंथ क्यों पढ़ रही है? कुछ भी समझो। वो महावीर शब्द पढ़ेगी ना तो पढ़ेगी महावीर, महावीर ऐसे पढ़ेगी।
तो पंडित जी कहते फिर तू क्यों पढ़ रही है? क्या गजब! इसी जबलपुर की वाचना में सुनाया गया था संस्मरण मड़िया जी में। क्या बोलते हैं पंडित जी, समझ में तो कुछ नहीं आता, पढ़ी लिखी हूं नहीं, मैं पूरे अक्षर को मिला भी नहीं पाती। बस एक ही भावना है कि मेरे आचार्यों ने, मेरे गुरुओं ने जो लिखा है उसको एक बार अपनी आंखों से देख लूं। बस कुछ नहीं, आंखों से देख लूं बस, कि मेरे आचार्यों ने लिखा है, उसको कानों से नहीं, मुंह से नहीं, दिमाग से नहीं। आंखें मेरी अच्छी है, चश्मा नहीं लगाती थी। बोले आंखें, तो मैंने सोचा कि बुद्धि तो अपने पास है ही नहीं, कर्म ऐसे करके आए कि चौथी पास है, तो बुद्धि है नहीं, कानों से कोई समझ में आएगा नहीं, बोलने में भी आता नहीं, मात्र आंखें ठीक हैं। तो मैंने सोचा मैं अब आंखों से पढ़ूंगी। और बस मेरे मन में एक भाव है पंडित जी साहब, मैं सारे आचार्यों की जो लिखी हैं उन सबको मैं आंखों से देख लूं, बस इसलिए मैं अक्षर देख रहा हूं। आचार्य श्री की जो तेज आवाज आपके पास रिकॉर्ड होती, आचार्य से देखो रे ज्ञानियों, पंडितों देखो ये है, ये बनेगी आगे सुत केवली और केवल ज्ञानी। श्रद्धा तो देखो, आस्था तो देखो। अपन को तो थोड़ी ही समझ में नहीं आए तो ग्रंथ पढ़ेंगे, अब क्या पढ़ना है, अपन को समझ में तो कुछ आता नहीं, पढ़ेंगे नहीं। थोड़े इधर किसी दिन प्रवचन में कठिन दे दूं ना, वो धीरे से खिसकने की सोचेगा, बोले क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा है। श्रद्धा देखो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और इतनी एकाग्र होके पढ़ती थी, इधर उधर कोई कुछ करते रहो, किसी से उसको कोई लेना देना नहीं, बस एक बार आंखों से देख लो, ये है श्रद्धा। कुछ समझ में, बस ऐसी दशा हम लोगों की हो रही है। और फिर टीस तो लगती है, उसने महिला ने कहा भी, टीस तो लगती है, काश थोड़ी बुद्धि होती तो मैं इसका अर्थ भी, जब शब्दों को पढ़ने में इतना आनंद है तो इसके अर्थ में कितना आनंद होगा पंडित जी, आप लोग तो अर्थ भी जानते हैं। आनंद है तो अर्थ में कितना होगा। अंधे को आंखों की कीमत ज्यादा होती है आंखों वाले की अपेक्षा। बोलो, अंधे को, बहरे को, गूंगे को, गरीब को अभाव में कीमत होती है वस्तु को। अमीर आदमी को इतनी धन की कीमत नहीं है, वो तो यूं फेंक देता है। अमीर आदमी का पैसा है ना, उसकी कोई कीमत नहीं है, वो तो पीकदान भी सोने की बनवा लेता है, वो तो जूतों में भी रत्न जड़ देता है, वो तो बाजार में जाए 1 लाख रुपया यूं फेंक के आ जाता है। लेकिन गरीब को धन की कीमत कितनी होती है, 1 रुपया मिल जाए रास्ते में तो यूं उठा के पैर पड़ता है। अभाव में वस्तु की कीमत होती है, और अभाव में जो वस्तु की कीमत होती है वो वस्तु मिलती नहीं है, तड़पाती है। अभाव में वस्तु के प्रति भाव होता है, लेकिन तृप्ति नहीं, तड़पन होती है। तो जैनाचार्यों ने कहा, कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, कल्याण करने के 2 रास्ते हैं। आज तुम्हारे सामने जबलपुर में सुनाने वाला बैठा है, तो भी सुनने का मन नहीं कर पा रहा है। कोई अभी सो रहा होगा, कोई अभी दांत घिस रहा होगा, कोई चमड़ी घिस रहा होगा, कोई पेपर पढ़ रहा होगा, और कोई बैठा बैठा और कोई कुछ ना कुछ सब कर रहे हो। जबलपुर में बैठी जिनवाणी भी उसी समय हो रही है जिस समय कोई यहां दुनिया में पाप कर रहा होगा। जैनी की बात कर रहा हूं, कोई झगड़ा कर रहा होगा, कोई राग द्वेष कर रहा होगा,
इसी समय कोई बाथरूम में बैठा हुआ है, बाथरूम में जो कर रहा हो, इसी समय महानुभाव, बहुत खतरनाक चीज है। विगत वर्ष मैंने 11 में बताया था आप लोगों से, आप लोगों को 2 मार्ग दिए थे। आप ऐसे स्थान पर रहो जहां जिनेन्द्र देव का मंदिर ना हो। बहुत सरल मार्ग है। और यदि तुम कहो जहां जिनेन्द्र देव का मंदिर है, बहुत खतरनाक है ये मंदिर, बहुत खतरनाक है। इनकी अभी तुमने पॉजिटिव एनर्जी देखी है, अभी इनका वरदान देखा है, अभी तुमने दीपक का प्रकाश देखा है। दीपक भगवक जाए तो भस्म भी कर देता है। क्या देखा है तुमने दीपक का? अभी दीपक की भपकर नहीं देखी, यदि भबक जाए तो भस्म कर देगा। तुमने मंदिरों का वरदान सुना है, मंदिर की शुभ शक्तियां सुनी हैं। मंदिर होता है, सब तरफ सुख चैन होती है, मंदिर में ये अतिशय होता है, ये सब सुना है तुमने, लेकिन किसी ने आज तक साइड इफेक्ट नहीं बताया। एलोपैथिक डॉक्टर दवाई देते हैं, साइड इफेक्ट बताते नहीं हैं। वो तो साइड इफेक्ट में फिर आ जाना, तुम फिर एक गोली दे दूंगा, पहले नहीं बताएंगे, ये गोली खा लो ठीक हो जाओगे। साइड इफेक्ट तो बताओ, ना तुम पूछते हो और ना वो, और फिर बाद में जब साइड इफेक्ट निकलता है फिर एक गोली खाते हो। कोई नहीं बताता, सब मंदिर की महिमा बताते हैं, सब प्रभु दर्शन की महिमा बताते हैं, सब बताते हैं कि जिस नगर में मंदिर होता है वो नगर धन्य होता है, अवभाग्य होता है, सब ये सब तुमने सुना है। लेकिन तुमने ये नहीं सुना कि जिस नगर में मंदिर होता है सबसे ज्यादा खतरनाक नगर वो होता है। सबसे ज्यादा बहुत खतरनाक, मानो बहुत खतरनाक। ये मंदिर इतने खतरनाक, अभिषेक होता है ना मंदिर में, तुमने महिमा सुनी, जिस समय अभिषेक होता है उस समय देवता भी आते हैं, गंधोदक सब। सबसे ज्यादा ये मूर्ति खतरनाक होती है अभिषेक के समय। सबसे ज्यादा खतरनाक होती मूर्ति दिन में, सबसे ज्यादा खतरनाक होती है मूर्ति प्रातःकाल, सबसे ज्यादा खतरनाक होती है मूर्ति, सबसे ज्यादा टीसी करण, वो 11 के भी होती है ना, बड़ी वाली 11 के भी होती ना, बताते दूर से ही 11 के भी बन जाती है ये मूर्ति। मैंने कल परसों कहा था ना, मूर्ति की शक्तियां बहुत है। जिस दीपक में जलने की शक्ति है उस दीपक में जलाने की भी शक्ति, जलने की शक्ति भी है। जब तक वो जलने की शक्ति है तब प्रकट है, जिस दिन जलाने की शक्ति प्रकट हो जाएगी तो फिर कोई बुझा नहीं पाता। कल्पांत काल पवनोद्यत बन्नी कल्पम दावा नलम ज्वलित मुज्ज्वल मुस्फुलिंगम विश्वम जगत स्वमेव सम्मुख मापतंतम। हवांगी की नहीं बोल रहा हूं, ये धर्म की आग है, ये धर्म के दीपक है, ये धर्मात्मा है। ये जिस दिन भभक जाएंगे ना, कोई दूसरा तरीका नहीं, ऐसे भपकेंगे कि सारी दुनिया की शक्तियां सब भस्म हो जाए। विश्वम जगत सुनो सम्मुख महापतंत, और भड़कती हुई अग्नि को देख के लगता है ये तो सबको खा जाएगी। जब मकान में आग लगती है ना तो कैसे लगता है, ये तो पूरे शहर को खा जाएगी। विश्वम जगत सुनो सम्मुख महापतंतम, यानी सारे विश्व को क्या कर रही है, भक्षण कर रही है। ये धर्म की अग्नि है, धर्म और धर्मात्मा की अग्नि। महानुभाव, इनसे पंगा मोल मत लेना। धर्म और धर्मात्मा दोनों से, धर्मात्मा जितना अच्छा दिखता है
यदि बिगड़ जाए तो सावधान। अभी तुमने साधु के अच्छे रूप देखे, अरे महाराज जी बड़े अतिशयकारी चमत्कारी, और तुम्हें जो कहना होगा ये देखा है। बिगड़ा रूप दिखाऊं कभी? बिगड़ा रूप संभाल नहीं पाओगे। परम रिद्धिधारी मुनिराज, परम करुणा निधान मुनिराज, जल से गंगा के जल के समान निर्मल मुनिराज, परम भावलिंगी संत, एक दिन वो दीपक भड़क उठे और ऐसे भड़के कि 12 योजन की द्वारिका भस्म हो गई। परम दयालु थे, बहुत कृपालु थे, रिद्धिधारी थे, भावलिंगी संत थे, परम कृपालु। उनके जैसा दयालु कौन? जिन्होंने नेमिनाथ भगवान ने कह दिया कि तेरे द्वारा द्वारका जलेगी, और ने कहा न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, मैं अग्नि को जलाने का त्याग करता हूं। अब कैसे जलाऊंगा? अब कैसे जलाऊंगा? मैंने त्याग कर दिया कि मैं जिंदगी में कभी अग्नि जलाऊंगा। मुनि महाराज बन गए। कितनी करुणा थी, कितनी दया थी। लेकिन जब वह दीपक भड़का तो कृष्ण जी और बलराम दोनों अपने पिताजी को, वासुदेव और देवकी को बचाने का प्रयास करते हैं। आकाशवाणी होती है, हे चक्रवर्ती, हे बलभद्र, व्यर्थ है तुम्हारा पुरुषार्थ, क्योंकि ये एक धर्मात्मा दीपक भड़का है, ये पानी से नहीं बुझेगा। यदि किसी दुष्ट ने, किसी चोर ने, किसी दुश्मन ने आग लगाई होती तो वो पानी से, ये तो उस धर्मात्मा की आग है जो दीप आरती के लिए जलाया गया था, जो दीप धर्म के लिए जलाया गया था, वो भभका है। कौन सा दीप भभका है? जो धर्म के लिए जलाया गया था वो भभका है। किसी पापी ने जलाया होता तो बुझ जाता। ये आग, ये भड़कन, ये दीपक वो महामुनिराज भड़के हैं जो लोयप दीवैरा, जो लोक के दीपक थे, जो देव लोक के प्रकाश पुंज थे, जो संसार के अंधेरे को मिटाने में सक्षम थे। वो दीपक भड़का है, कुछ नहीं होगा। तुम जितना समुद्र का पानी फेंकोगे वो घासलेट तेल बन जा रहा था। दोनों पानी फेंक रहे हैं, जहां पानी फेंके वहां आग और भड़क जाए। पानी से आग बुझती है कि भड़कती है? लेकिन किसी धर्मात्मा ने आग लगाई हो तो वो बुझती नहीं है, भड़कती। और पूरी द्वारका, जाओ तुम दो बचोगे। आज तक संसार में कितनी भी आगें लगी हों, संपूर्ण कभी नहीं जला, संपूर्ण कभी नहीं जला। कुछ ना कुछ तो बची, कोई एक आध अब जला सही, लेकिन भाग तो गजब गजब भाग का। कोई तो भाग लेता है, आधा जल के भाग लेगा, संपूर्ण कभी नहीं जला। कोई ना कोई उसमें से बच ही। लेकिन हरिवंश पुराण में तो और गजब कर दिया। पक्षी भी नहीं, कोई पक्षी उड़ना चाहे तुरंत लपेट करके फेंकता है, पक्षी भी नहीं बचने दिया, क्योंकि ये आग धर्म के दीपक की बढ़ते, धर्म के आयतन थे, धर्म के स्तंभ थे। महाराज जी अब तो आपसे डर लगने लगा आप लोगों से, अभी तो निडर थे। डरना चाहिए। अग्नि से, वायु से, जल से और साधु से, धर्मात्मा से सावधान रहना चाहिए। अग्नि का कोई भरोसा, जल का, वायु का कोई। ये कोई प्रकृति, जब पानी की बाढ़ आती है तो अपन सबने देखा है क्या कर लिया, कुछ नहीं कर पाते।
इसी प्रकार धर्म और धर्मात्मा, धर्म और धर्मात्मा, इनको सदा खुश रखना, इसलिए इनकी पूजा की जाती है, इसलिए इनके सामने विनय की जाती है, इसलिए इनकी बात मानी जाती है। दो कारण हैं इनकी पूजा करने का, एक तो अपना कल्याण हो जाए, दूसरा ये प्रसन्न रहे। हे देवता, घनी खम्मा अन्नदाता, हाथ जोड़े रहना थोड़ा जल्दी, शक्तिमान, इसलिए इनकी बात मानी जाती है कि इनकी बात मानने से कल्याण है, और नहीं माने तो नाराज हो गए तो बड़ों की बात, दो तरीके से मानना। बड़ों की बात मानने से कल्याण है। कोई पूछे कि भाई तुम बड़ों की बात क्यों मानते हो, गुरु की बात, महाराज की बात क्यों मानते हो, क्यों शास्त्रों की बात मानते हो, क्यों माँ बाप की बात मानते हो, तो पहला जवाब क्या देना, इनकी बात मानने से मेरा कल्याण होगा, मेरा हित है। ये सम्यक दृष्टि का लक्षण है, ये ज्ञानी का लक्षण है। दूसरा सज्जन, ज्ञानी साधु और सज्जन में अंतर है। यदि तुम्हारे ये बात समझ में नहीं आए, मुझे कल्याण नहीं करना है, मुझे अपना कल्याण नहीं करना है, तो भी बड़ों की बात मानना, साधु की बात मानना, धर्म की बात मानना, क्योंकि इनकी नाराजगी अच्छी नहीं होती। साहब की अंगाड़ी और घोड़े की पछाड़ी, अपने से बड़ों को नाराज नहीं करना। राजा कितना भी दुष्ट क्यों ना हो, राजा को खुश रखो, नहीं तो सर्वनाश कर देगा। चाणक्य कहता है राजा के विपरीत नहीं जाना। पूज्यवर उमा स्वामी महाराज कहते हैं राज्य वृद्ध्याधिक्रम, राज्यातिक्रम, राजा के विरुद्ध नहीं जाना। किसको? हम लोगों को कहा, किसको? त्यागी वृत्ति को कहा, राजा के विरुद्ध नहीं जाना। वृद्ध राज्यातिक्रम, क्यों? वो शक्तिमान है। क्या कर लोगे तुम? राजा यदि नाराज हो गया तो क्या करोगे? बोलो भाई। कलेक्टर नाराज हो जाए तो क्या करोगे? नीति बनाई, जिसके हाथ में अधिकार है, कानून है, शक्ति है, उसको कभी नाराज नहीं करना। मैं अपनी भाषा में बोला करता हूं, तुमसे अधिक यदि कोई पुण्यवान हो, उससे भिड़ने की चेष्टा मत करना। हमेशा बैठते समय थोड़ा सावधानी से बैठा करो, कहीं तुम्हारे पीछे कोई पुण्यात्मा तो नहीं बैठा है। पुण्यात्मा कौन? तुमसे बड़ी उम्र वाला, तुमसे बड़ा पैसों वाला, तुमसे बड़ी हुकूमत वाला, तुमसे बड़ा गुंडा, तुमसे बड़ा एक्स वाई जेड, मतलब जो तुम्हारे पास नहीं है वो पीछे वाले के पास है। मेरा कहना मान जाना, उसको आगे कर देना, तुम पीछे चले जाना, नहीं तो वो शक्तिमान है। बहुत सरल उदाहरण दे रहा हूं। आप कौन सी होती है वो छोटी गाड़ी? टू व्हीलर, स्कूटर लेके चल रहा है और सड़क पर जा रहा हूं, पीछे से ट्रक आ रहा है, इसके बाप की सड़क है, मैं नहीं दूंगा, दे दे भाई, साइड में हो जा, वो 4 व्हीकल है, तू 2 व्हीकल है, इसके बाप का है सड़क है, क्या नहीं दूंगा, दे दे भाई, दे दे। एक टिल्ला मारेगा, बोलो क्या होगा? और उसका क्या बिगड़ेगा? उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम उठने लायक नहीं रहोगे। इसलिए 2 व्हीकल वाले पुण्यहीन हैं, 4 व्हीकल वाले पुण्यवान हैं। 2 व्हीकल वालों को सदा साइड से चलना चाहिए, नहीं तो एक टिल्ले में खंती में पड़ोगे। समझ में आ गया उदाहरण? सरल है ना? होता है कि नहीं ऐसा? बड़ी गाड़ी वाले धक्का मार के चले जाते, उनका कुछ नहीं बिगड़ता। ये उदाहरण ध्यान में रखना।
हमेशा अपने से शक्तिमान, अपने से अधिक गुणवान, अपने से अधिक ताकतवान, अपने से अधिक धर्मात्मा, अपने से अधिक गुंडा, अपने से अधिक पापी, अपने से अधिक पुण्यात्मा, अपने से अधिक जिस क्षेत्र में है उसको कभी नाराज नहीं करना, क्योंकि वो नाराज हो जाएगा, बर्बाद कर देगा। तुम सज्जन हो, वो दुर्जन है। तुम्हारे पास सज्जनता है, दुर्जनता नहीं। दुर्जन तुम्हें मिटा देगा। इसलिए एक नीति कही, किसी कार्य करने के पहले दुर्जनों को संतुष्ट करो, क्योंकि वो शक्तिमान है। यदि तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आवे, बस इतना समझ में आया है कि ये मेरे से किसी भी क्षेत्र में अधिक है, बस उसको खुश रखना। खुश ना रख सको तो नाराज तो करना ही नहीं, कभी नहीं करना, कभी नहीं करना। ताकतवान से भिड़ना बहुत बड़ी गलत चीज है। उसका सम्मान करो, उसको खुश करो। सबसे बड़ा ताकतवान कौन है? सबसे बड़ा ताकतवान, सबसे बड़ा ताकतवान, सबसे बड़ा ज्ञानी, सबसे बड़ा ध्यानी, सबसे बड़ी, सब उससे बड़ा कोई नहीं है। वो कौन है? सब बोलो, भगवान। कौन है? सबसे बड़ा भगवान। फिर से बोलो, बस इसको कभी नाराज मत करना। इसकी बात मानना, इसकी पूजा करना, इसकी प्रशंसा करना, इसके बताए मार्ग पर चलना, क्योंकि इसके पीछे चलने से, इसकी आज्ञा मानने से, इसकी पूजा करने से मेरा कल्याण हो जाएगा। पहला, फर्स्ट एंड फर्स्ट। ज्ञानी लोगों, संसार में यदि सबसे ताकतवान भगवान को माना है तो आज नियम ले लो, इसको मैं सदा प्रसन्न रखूंगा, मैं सदा इसकी पूजा करूंगा, इसकी आज्ञा का सदा पालन, जो मार्ग इसने बताया उस पर चलूंगा। इसके विपरीत मन से नहीं, वचन से नहीं, काया से नहीं, कृत से नहीं, कार्य से नहीं, अनुमोदना से नहीं, मैं कभी भी जिनेंद्र भगवान के विपरीत चलूंगा ही नहीं। बस कभी नहीं चलूंगा, कभी नहीं चलूंगा। मन से भी, वचन से का, जिनेंद्र भगवान के विपरीत नहीं चलूंगा। इसी में मेरा, बोलो, ये ज्ञानी का है। एक ज्ञानी को उपदेश दे दिया, आसन भव्य को उपदेश दे दिया, ये मुमुक्षु को उपदेश दे दिया। सुनो रे समझदारियों, तुम बहुत बड़ा अपराध कर रहे हो। जिनेंद्र भगवान तुम्हें पर दिखने लगा, जिनेंद्र भगवान की प्रशंसा तुम्हें भारी लगने लगी, जिनेंद्र भगवान का अभिषेक पूजन तुम्हारे लिए स्वाभिमान को ठेस लगने लगी कि आई एम गॉड, मैं भी भगवान हूं। बर्बाद हो जाओगे रे। मरते समय कोई तुझे नमोकार मंत्र सुनाने वाला नहीं मिलेगा, मरते समय। इसलिए जिन जिन लोगों को भगवान के प्रति अरुचि हुई है, पूजा पाठ से अरुचि हुई है, भगवान की पूजन अभिषेक से अरुचि हुई है, भगवान की आज्ञा पालन करने में अरुचि हुई है, 50 साल का रिकॉर्ड मेरा है, उनका मरण अच्छा नहीं हुआ। वे मरते समय नमोकार मंत्र पढ़ने लायक भी नहीं रहे। एक ने समाधि नहीं ली, सब मरे हैं। किस तरीके से? क्यों? भगवान की आज्ञा का पालन। आज्ञा सिद्धम तो तदग्राह्यम, नान्यथा वादनो समंत्र भद्र जैसा महान आचार्य। क्या बात! सूक्ष्मम जनोदितम तत्वम हेतुर नैव आज्ञा सिद्धम तो तदग्राह्यम, नान्यथा वादनो जना। आज्ञा सिद्धम तो तदग्राह्यम। प्रभु कुछ मत बोलो, आप खुद मत समझाओ, आप तो टेक टू ऑर्डर, आज्ञा दीजिए। कोई कुछ नहीं कहा आपको, मत समझाओ मुझे। हमें समझ में नहीं आएगी महाराज, काय को समझा रहे? हम लोग बुद्धू सही, हम लोग बुद्धू हैं, मत समझाओ। आप तो टेक टू ऑर्डर, ऑर्डर करो,
मुझे क्या करना है? कुएं में कूदना है, कूद जाऊं? टेक टू ऑर्डर। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे समझ में आएगा नहीं। आचार्य ने एक छोटी सी पुस्तक लिखी थी शुरू, नर्मदा का। उसमें 2 पंक्तियों बहुत, क्या लिखा? लो प्रभु, आपकी बात मुझे समझ में कुछ नहीं आती है, आपकी वो ऊंची बातें हमें कहाँ समझ में आएंगी। लो प्रभु, ये नर्मदा का नरम कंकर, क्योंकि नर्मदा का पत्थर बड़ा सॉफ्ट है, मूर्ति बनती नाखून से। लो प्रभु, ये मैं नर्मदा का नरम कंकर तेरे चरणों में आ पड़ा हूं, चाहो तो मसल के धूल में मिला दो, चाहो तो गढ़ के मेरी मूर्ति बना दो, नर्मदा का नरम कंकर तेरे चरणों में आ। हमने कुछ नहीं कहा कि मेरी मूर्ति बनाओ। तुम लोग क्या कहते, महाराज कुचलना मत, मूर्ति बनाना ये भक्त की लक्षण नहीं है। भगवान देखो, पैरों से कुचल मत देना, मूर्ति बनाना ना, तो तेरे बाप का नौकर हूं जो तो मूर्ति बनाता रहो। नहीं, बड़ों को ऐसा नहीं बोला जाता, बड़ों को कुछ करने के लिए नहीं कहा जाता, बड़ों से ये भी नहीं कहा जाता तो मुझे आशीर्वाद दो। नहीं, कौन हो तुम? आशीर्वाद किस बल पे कह रहा है? तेरी औकात क्या है जो महाराज से कह रहा है कि आशीर्वाद दो? आदेश दे रहा है, आदेश दे रहा है। नहीं, हम नहीं कह सकते हैं कि गुरु महाराज आशीर्वाद दो। हम तो इतना कर सकते हैं, नमोस्तु मेरा है, नमोस्तु भगवान। बस आशीर्वाद कृपा हो जाए तो दे देंगे, नहीं दे जाए तो बोलना मत। कभी आशीर्वाद कह के मत रहना। मां से मांग के रोटी मत खाना, गुरु से मांग के आशीर्वाद मत लेना। जाओ, तुम्हारा कल्याण ही कल्याण है। मां के सामने भिखारी मत बनना, गुरु को कभी आदेश मत देना। फिर रिपीट करता हूं, मां के सामने, पिता के सामने कभी भिखारी मत बनना रे। वसीयत के लिए, रोटी के लिए, पानी के लिए, माँ पानी दो, माँ रोटी दो, पिता खर्चा को पानी दे। जा, कहीं ना कहीं कभी ना कभी तुझे भिखारी बनेगा और एक एक पैसा किसी से मांगेगा, क्योंकि माँ वो मंगल स्वरूप है जहां मांगा नहीं जाता, जहां प्रसाद मिलता है। माँ पिता से मांगी नहीं जाती संपत्ति, पिता से संपत्ति मांग के मत लेना रे, भिखारी बन जाना, सड़क पे आ जाना। बाप से कभी संपत्ति मांगना मत। मेरे भक्तों से मेरा बहुत अच्छी तरह से कहना है, बाप से नहीं मांगना, पड़ोसी से मांग लेना। एक कटोरा लेकर के 1-1 रुपया मांग लेना, लेकिन बाप से मत मांगना, बाप से मत मांगना। बस वो जो देगा वह ले लेना, मांगना नहीं। खर्चे को भी मत मांगना, कुछ नहीं मांगना, बाप से नहीं मांगना। कपड़े फट जाएं, फट जाने देना, बाप से मांग करके कपड़े मत पहनना। जूते टूट जाएं तो टूट जाना, मांग करके जूते। ये मत कहना पापा जूते टूट गए, पापा कपड़े फट गए, पापा रोटी दे दो, पापा कर दो। और मां से रोटी मत मांगना, पानी मत मांगना, मर जा, मांग के नहीं खाऊंगा। मां की कुदरत ने आदत दी है। जब तुम छोटे थे, मुझे तो कन्हैया जी की बात पता चली जब तुम छोटे थे। कन्हैया जी, कृष्ण जी छोटे थे, यशोदा मैया से कहते हैं, यशोदा मैया कहाँ जा रहा, पहले रोटी खा के जा। तो कन्हैया एक दिन कहते, माँ तेरा नाटक मुझे समझ में नहीं आया, भूख मुझे लगती है, भूख मुझे लगती है, खुद तू मेरी माँ है, जब मैं भूख लगेगी तो मैं तो चिल्लाता हुआ मांग के खा लूंगा, तू क्यों चिंता करती है? और तुझे मालूम मेरी भूख सहन होती नहीं, मैं तो मांग लूंगा। क्या यशोदा मैया कहती है राजा बेटा, तू भिखारी का बेटा नहीं है, तू राजा बेटा है, मांग के खाएगा। और मेरे दरवाजे, ये माँ की आदत है, बेटे को मांगने के पहले दूध पिला देती है, मांगने के पहले रोटी खिला देती है, उसको भूख न लगे उसके पहले चिंता करती है। ये गॉड गिफ्ट है माँ के लिए, गॉड गिफ्ट है माँ के लिए।
और यही तुम्हारी जीवन में होना चाहिए, पिता से मांगना नहीं। दूसरा उदाहरण देता हूं दशरथ का। दशरथ जब रामचंद्र की शादी होकर अभी आई ही थी और राज तिलक की बात कर दे, रामचंद्र कहते पिताजी अभी आप वृद्ध भी नहीं हुए हैं, अभी तो हमारे दिन क्या हैं और हमने कब राज मांगा है। तो दशरथ क्या कहते हैं, बेटा मैं आर्यपुत्र हूं, मैं पाश्चात राजा नहीं हूं कि बेटा बाप को मार करके गद्दी छीनेगा, और गुरु से भी मांगना नहीं, जो देवे आशीर्वाद नहीं देगा मांगना मत, नमोस्तु करना ना, मांगना मत, बिना मांगे फलेगा। और मांग के लोगे तो कई बार तो लोग मेरे हाथ पकड़ के सिर पर रखवा लेते हैं, और कई लोग तो गजब होते, महाराज पीछे लगा रहे हो कि नहीं, मैंने कहा भाई तो सीधी पीछे उठाते, ये लो अब करो क्या करना। एक महिला थी, दादी माँ थी ब्रह्मचारी, वो कहती थी कि महाराज हमें पीछे लगाओ, तो हम लोगों ने कहा भाई महिलाओं को हम लोग पीछे लगाते ही नहीं, सवाल ही नहीं उठता। आचार्य से बात, देखो आचार्य से आप लोग हमें पीछे लगा दो, मेरी इच्छा है। आचार्य ने कहा नहीं महिलाओं को नहीं लगाते, उसने कहा ठीक है। और वो जब महाराज लोग पड़गाए जाते ना चौके, अब महाराज पीछे को रोक नहीं सकते, तो वो चौके में जाते ही पीछे कहाँ रखी, उठाती महाराज कहते ये ले रहे हूँ आशीर्वाद, रोक के दिखाओ, अब क्या रोक, हार ले रहा हूं। और हार शुरू होने के बाद जाएगी चौके में, और सब महाराजों के पीछे उठा के लगा लेती थी। अब रोको, कौन रोक रहा है। कई बार ऐसा कर लेते। वो भोली थी, सब उसको दूध की थैया, जो कर रहे हैं करने दो, अच्छा ही कर रहे, बुरा नहीं कर रहे, लेकिन आपको कह रहा हूं मैं, आप नमोस्तु करिए, मत मिलने दो आशीर्वाद, मत देखने दो तुम्हारी तरफ, मत आने दो चौके में। हम मांग करके महाराज को नहीं बुलाएंगे, हम कहकर महाराज को नहीं बुलाएंगे, हम उल्हायना दे करके महाराज को आहार नहीं देंगे। महाराज जी बहुत दिन हो गए हैं, दया के गुरु कृपांक किसको मिलते हैं, फैल वाले को, 10 नंबर का ग्रेस नहीं। मैं अपने पुण्य से बुलाऊंगा, मेरा पुण्य होगा तो गुरु आशीर्वाद देंगे, मैं मांगूंगा नहीं, क्योंकि इनसे जो दिया जाता है, जो मिलता है, वो थोड़ा भी बहुत हो जाता है। मैं नर्मदा का नरंग कंकर लो चरणों में आ पड़ा हूं, चाहो तो मसल के धूल में मिला दो, चाहो तो गढ़ करके मूर्ति बना दो। हमारी कोई चॉइस नहीं, हमारी तो इतनी इच्छा थी कि मैं तुम्हारे चरणों तक पहुंच जाऊं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है हमारे पास। मेरी कोई इच्छा नहीं, अब कोई इच्छा, अब मेरी इच्छा नहीं, अब तेरी इच्छा। तेरे चरणों तक आना मेरी इच्छा थी, अब तेरे चरणों के बाद मुझे क्या करना है ये तेरी इच्छा होगी, वही करूंगा। तो अभिषेक के समय मत चूकना, अभिषेक करते हुए तुम अपनी इच्छा करना, अभिषेक करते हुए संकट मोचन का भाव करना, चमत्कार देखना, महानुभाव चमत्कार देखना, क्योंकि उस समय मूर्ति सब कुछ तुम्हारे लिए है। और भगवान का अभिषेक देखने वाली महिलाओं से मेरा कहना है, देव दर्शन तो आप करते हैं करें, लेकिन अभिषेक के समय भगवान को देखना, और उस समय तो मांगना अपने बेटे के लिए कुछ, उस समय मांगना अपने पति के लिए कुछ, उस समय इच्छा करना अपने परिवार के लिए कुछ, देखना अपने माँ के बेटे के लिए कुछ चाहिए है तो उस समय और पावरफुल बताऊं, उस समय जिस समय बेटा अभिषेक कर रहा हो और उस समय मां सामने बैठ के कहे भगवान यही है कुल दीपक, यही मेरी जिंदगी है, कब आ रहा है। वैसे तुम कहते रहो, चिल्लाते रहो, जब तुम्हारा बेटा स्कूल गया, महाराज जी मेरा एक बेटा स्कूल गया है, उसकी लाज रखना,
भगवान कहते इतना टाइम मेरे पास नहीं है। उस समय जब अभिषेक कर रहा हो, पति जिस समय अभिषेक, पिछली बार मैंने समझाया था आपको, पति जब अभिषेक कर रहा है, हजारों करवा चौथ कर लो, हजारों स्वाग दशमी कर लो, मैं उसके संबंध में कुछ नहीं बोलूंगा। जिस समय पति अभिषेक कर रहा है, महिला बैठ करके उस समय भावना भाई, भगवान यही है मेरा सुहाग, यही है मेरा सुख दुख, यही है मेरी जिंदगी, बस इसकी लाज मेरी लाज है। देखो चमत्कार, उस समय मूर्ति बहुत ताकतवान हो जाती है जिस समय जो व्यक्ति अभिषेक करता है, और उस समय तुमको याचना करके देखना, क्योंकि उस समय भगवान तुम्हारे लिए, तो उस समय देखना, ये वरदान की बात हुई। और उसी समय सबसे ज्यादा खतरनाक होती है मूर्ति। समय आपका हो गया, अब मैं क्या करूं, साइड इफेक्ट बता ही नहीं पाया, आएगा तो कल देखेंगे। तुम लेट आते हो, मैं करूं क्या, तुम टहलते हुए आते हो तो आध घंटे हमें भी प्रवचन टहलाना पड़ता है, और जब तुम आते हो फिर लाइन पे आता है तब तक वो बोल देता कि साहब हो गया है। तुम ईमानदारी से समय पे आओ तो ईमानदारी पे प्रवचन शुरू हो और ईमानदारी से प्रवचन खत्म हो। अब मैं क्या करूं, जैसी प्रजा, बोलो ना, हमने जैसा राजा वैसे प्रजा नहीं कहा। मैं बहुत होशियारी से बोलता हूं, चिंता मत करना। जैसी प्रजा, और ये हो जाए जैसी राजा, दोनों में से कौन सा ठीक है? जैसी प्रजा वैसी राजा तो हो ही रहा है, चल ही रहा है। तुम टहलते हुए आओ, मैं भी टहलता रहूंगा। और जैसे राजा वैसी प्रजा हो जाए, तो जैसे महाराज समय से आते ऐसे समय पे तुम आ जाओ तो मामला बैठ जाए। जैसा राजा, राजा मेरा 8 बजे आता है तो मैं भी 8 बजे आऊंगा। और जैसी प्रजा वैसा राजा, तो तुम 9 बजे आते हो तो मैं भी। अब जैसी प्रजा, बोलो क्या करना है? जैसी राजा वैसी प्रजा की, जैसी प्रजा वैसा राजा। हाँ, तो कम से कम मैं तुम्हारा राजा 8 बजे आता है, शर्म करो रे आधे पंडाल के पीछे वालों। कितने बजे आए हो और क्या सुनोगे, मुझे समझ में नहीं जाता। मेरा आधा प्रवचन बहुत खतरनाक होता है और पूरा प्रवचन बहुत मजेदार होता है। क्या कहा? मेरा आधा प्रवचन बहुत खतरनाक होता है और पूरा प्रवचन बहुत मजेदार होता है। पूरा सुनोगे तो मजा आएगा और आधा बोलोगे तो पता नहीं महाराज क्या कह गए। महावीर भगवान की